इस सड़क का हिस्सा बन जाओ। देव ने आखिरी कोशिश करते हुए ट्रक को बाईं ओर मोड़ा। ट्रक जंगल की तरफ मुड़ गया और झाड़ियों को तोड़ते हुए अंदर घुसने लगा। बाहर हवा में एक खतरनाक सी गुर्राहट गूंजी। भाग नहीं पाओगे। ट्रक अचानक झटके से रुक गया। देव अनाया दोनों आगे झटके से टकराए। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी सांसों को गिन रहा हो। देव धीरे से बोला, अनाया, ये सड़क, ये जंगल, ये सब किसी श्राप में फंसा हुआ है और हम गलत दिशा में आ गए हैं। अनाया कांपते हुए बोली। देव, ट्रक के नीचे कुछ चल रहा है। देव ने धीरे से टॉर्च नीचे की ओर फेंकी और जो नजर आया उसने उसका खून जमा दिया। ट्रक के नीचे किसी औरत की जलती हुई उंगलियां रेंग रही थीं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। देव और अनाया के सिर के ठीक नीचे ट्रक के नीचे रेंगती हुई जली हुई उंगलियां धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई। हर उंगली से धुआं उठ रहा था, जैसे वह अभी अभी आग से निकली हो। देव ने सीट पकड़कर खुद को स्थिर किया। अनाया सिहरते हुए रो पड़ी। देव, ये उंगलियां हमारे ही नीचे आ रही हैं। ट्रक की बॉडी टन 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 की आवाज़ करने लगी, जैसे कोई नीचे से धातु को खरोंचते हुए ऊपर चढ़ रहा हो। देव ने घबरा कर कहा, हमें भागना होगा अभी। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदा और अनाया को भी नीचे उतरने का इशारा किया। पर जैसे ही अनाया नीचे उतरी, उंगलियां अचानक ट्रक के साइड से निकलकर उसकी टांग की तरफ बढ़ीं। अनाया चीख पड़ी, देव, ये मुझे पकड़ रही हैं। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी एड़ी पकड़ ली हो। देव झटपट उसकी तरफ दौड़ा और उसे जोर से खींचकर अपनी ओर कर लिया। उसी क्षण ट्रक के नीचे एक पूरी आकृति उभर आई। जलता हुआ चेहरा, धधकती आंखें, पूरी काली देह, आग की तरह टिमटिमा रही थी। वह जली हुई औरत नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा घातक। अनाया डरी हुई फुसफुसाई, देव, ये वही नहीं है, ये कोई और है। जिस्म काला था, लेकिन आंखें एकदम लाल, राख जैसी झिलमिलाती हुई। उसने जमीन पर हाथ पटका। आसमान गूंज उठा। तुमने मेरी सड़क पर कदम क्यों रखा? देव और अनाया पीछे हटे। देव ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वह चीज धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। हड्डियां चटकने की आवाजें, त्वचा जलने की गंध। उसके कदमों के नीचे मिट्टी काली पड़ती जा रही थी। वह बोला, मैं सड़क का पहला मृत यात्री हूं, जिसकी मौत का बदला आज तक पूरा नहीं हुआ। देव की रूह कांप गई। पहला? यानी ये सब? वह अदला कदम लेते हुए आगे बढ़ा। उसकी आवाज और गहरी हो गई। मेरे बाद हर यात्री, हर ड्राइवर, हर इंसान यहां मरा, क्योंकि ये सड़क मेरे खून से बनी है। अचानक चारों तरफ पेड़ों में सरसराहट होने लगी, जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे कई परछाइयां निकलने लगी। कुछ ट्रक ड्राइवर, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ आधे जले हुए, कुछ अधूरे। सबकी आंखें एक जैसी, लाल, पिघलती हुई। अनाया देव का हाथ कसकर पकड़कर बोली, ये सब लोग मरे हुए हैं? देव ने डरते हुए सिर हिलाया। जंगल में खड़े उन सभी मृत आत्माओं की एक ही दिशा थी, देव और अनाया की ओर। जली काली आकृति जो सबसे आगे थी बोली, हर साल कोई ना कोई यहाँ आता है और हम उसे अपने में शामिल कर लेते हैं। देव चिल्लाया, हम तुम्हें अपना शिकार नहीं बनने देंगे। वह हंसा, एक ऐसी हंसी के पैरों से राख झरने लगी। तुम्हारा आना तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा यही मरना हमारा नियम है। सारी परछाइयां एक साथ आगे बढ़ने लगी। एक कदम, दो कदम। देव ने अनाया को पीछे किया। भागो, जंगल के दूसरी ओर रास्ता होगा। दोनों दौड़ पड़े, लेकिन पीछे से आवाज आई, जंगल गोल है, कहीं नहीं पहुंचोगे। देव ने मुड़कर देखा। जंगल का रास्ता सच में बदल रहा था। पेड़ अपनी जगह से हटकर घूम रहे थे, जैसे जंगल उन्हें खुद अंदर खींचना चाहता हो। अनाया ने रोते हुए कहा, देव, ये जंगल जिंदा है, ये हमें जाने नहीं देगा। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से धंस गई। दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। मिट्टी उन पर गिरने लगी। चारों तरफ अंधेरा और ऊपर खड़ी दर्जनों लाल आंखें। देव ने हाथ उठाया और चिल्लाया, कोई है, हमें बचाओ। उसी वक्त
ऊपर खड़ी भीड़ अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उन्हें आदेश दिया हो। काली जलती आकृति आगे आई और बोली, अगर बचना चाहते हो तो मुझे अपना एक सवाल का सच बताओ। देव हाँफते हुए बोला, कौन सा सवाल? वह बोला, तुम दोनों में से वास्तव में कौन यहाँ मरने वाला है? देव और अनाया एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उस आकृति ने कहा, क्योंकि इस जंगल में केवल एक की जगह है। देव और अनाया गहरे गड्ढे में फंसे हुए थे। ऊपर खड़ी दर्जनों लाल आंखें उन्हें ऐसे घूर रही थीं जैसे दोनों की जिंदगी की गिनती शुरू हो चुकी हो। काली जलती आकृति धीरे धीरे आगे आई। उसकी छाया चारों तरफ फैलकर गड्ढे के अंदर उतरने लगी। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि अनाया की सांसें रुकने लगी। फिर वह बोला, इस जंगल में जगह सिर्फ एक की है। बताओ, कौन यहाँ मरने वाला है? देव चीख पड़ा, हम दोनों यहाँ से जिंदा निकलेंगे। वह जोर से हंसा। वे हंसी नहीं, लपटों का फूटना थी। इस जंगल में जो मरता है उसकी आत्मा सड़क का हिस्सा बन जाती है और जो बचता है वह सड़क का अगला शिकार खींचने वाला बनता है। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब कोई एक हमें मारना पड़ेगा तभी एक बच पाएगा? आकृति ने सिर हिलाया। हाँ, यही नियम है। देव ने अनाया को कसकर पकड़ा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम साथ बाहर जाएंगे। पर आकृति नीचे उतरने लगी। जली त्वचा से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखें पिघले लावे जैसी चमक रही थी। वह देव के बहुत करीब आकर रुका और बोला, तुम दोनों में से कोई एक पहले से चुना जा चुका है। देव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? आकृति फुसफुसाई, जिसने चूड़ी हाथ में ली थी। देव ने अनाया की कलाई देखी। चूड़ी छोड़ने के बाद में वहां काले जलते निशान बने हुए थे, जैसे कोई उसे अपना निशान दे गया हो। देव चिल्लाया, नहीं, उसे मत छूना, वह निर्दोष है। आकृति ने लाल आंखों से घूर कर कहा, निर्दोष वही होता है जो कभी इस सड़क पर ना आए। ऊपर की परछाइयां धीरे धीरे नीचे झुकने लगी, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से अनाया को खींचने के लिए तैयार हो। अनाया रोते हुए बोली, देव भाग जाओ, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। सड़क मुझे चाहती है, मैं बच नहीं पाऊंगी। देव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझ पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये सड़क भी नहीं। उसी वक्त गड्ढे की मिट्टी अचानक जमने लगी, मानो जंगल दोनों को जिंदा दफन करना चाहता हो। देव ने पूरी ताकत से अनाया को ऊपर की तरफ धकेला। चलो, ऊपर चढ़ो, जल्दी। अनाया ने कांपते हाथों से गड्ढे की दीवार पकड़ी और चढ़ने लगी। देव उसके नीचे से मिट्टी हटाता जा रहा था, लेकिन आकृति ने हाथ उठाया। एक आग की लकीर सीधे देव की पीठ पर लगी। देव दर्द से चीख उठा। अनाया चिल्लाई, देव कुर्राई, उसे ऊपर जाने मत दो। सड़क की सारी आत्माएं एक साथ चिल्लाई, एक आवाज नहीं, सैकड़ों आवाजें। एक की मौत, एक की जिंदगी। देव खून से भीगा हुआ हाथ ऊपर बढ़ा। अनाया, तू ऊपर चढ़। अभी अनाया की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। देव ने आखिरी बार उसे धक्का देकर ऊपर पहुंचा दिया। अनाया गड्ढे के किनारे पहुंच गई, लेकिन उसी क्षण आकृति ने देव के पैर पकड़ लिए। देव की आंखों में दर्द, डर सब था, लेकिन आवाज स्थिर। अनाया, भाग जा। अनाया चीखती हुई नीचे झुकी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने देव का हाथ पकड़ लिया, देव को खींचने की कोशिश की, लेकिन आकृति देव को नीचे खींच रही थी। आवाज गूंजी, वह चुनी गई नहीं है, तू चुना गया है। देव चौंक गया। मैं? आकृति बोली। चूड़ी उसने उठाई, पर सड़क पर पहला कदम तुमने रखा था। देव की आंखें अविश्वास से फैल गई। मतलब पहला शिकार वह था, अनाया नहीं, सड़क ने उसे चुना था। अनाया चीख कर बोली, नहीं देव, ऐसा मत होने दो। देव ने हाथ छुड़ाकर उसे ऊपर धक्का दिया। अनाया, तू भाग जा, ये सड़क मुझे ले ले, पर तुझे नहीं। आकृति देव को नीचे खींचने लगी। देव मिट्टी में धंसने लगा। मिट्टी उसके सीने तक भर गई और अंतिम शब्द उसके होठों पर थे, भाग जा, मेरी कसम। अनाया की चीख जंगल को हिला गई और फिर
देव की पकड़ छूट गई। अंधेरा, सन्नाटा, गड्ढे में सिर्फ राख बची थी और देव कहीं नहीं था। जंगल शांत हो गया, सड़क शांत हो गई, लेकिन अनाया के पीछे पेड़ों के बीच धीरे धीरे एक नई परछाई खड़ी होने लगी। उसी ऊंचाई की, वैसी ही चाल की, वैसी ही कदमों की जैसे देव अभी चला गया हो, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। जंगल में सन्नाटा था। अनाया गड्ढे के ऊपर खड़ी रो रही थी। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंसी हुई थीं जहां देव अभी कुछ पल पहले था। हवा रुक गई थी, पेड़ स्थिर थे और गड्ढे में सिर्फ राख थी, काली जली हुई राख। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, देव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम नहीं मर सकते। पर तभी पीछे के पेड़ों के बीच एक चर्र चर्र जैसी आवाज हुई। अनाया धीरे धीरे मुड़ी। जंगल के अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, लंबा चौड़ा, बिल्कुल देव की ऊंचाई का। उसी तरह के जूते, उसी तरह के कपड़े, पर उसमें कुछ अजीब था। उसकी चाल, उसका खड़ा रहने का तरीका, उसकी गर्दन का अजीब सा झुकाव। वह आदमी धीरे धीरे अनाया की तरफ बढ़ने लगा। अनाया कांपते स्वर में बोली, दे। कोई जवाब नहीं। वह बस चलता रहा, पर उसके कदमों की आवाज मानव जैसी नहीं थी। हर कदम पत्थर पर चिंगारी घिसने जैसी आवाज कर रहा था। अनाया एक कदम पीछे हटी। देव, अगर ये तुम हो तो कुछ बोलो। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा और अनाया की सांस रुक गई। चेहरे पर त्वचा थी, पर कई जगह पिघली हुई, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे वापस जोड़ दिया हो। आंखें एकदम लाल, अंदर से बुझी हुई आग की तरह। वह धीरे से बोला, अनाया। उसकी आवाज देव की और किसी और की मिली जुली, दोहरी, भारी, जलती हुई आवाज। अनाया ने महसूस किया, ये देव नहीं था, या अगर था भी तो अब पूरी तरह इंसान नहीं। अनाया डरकर बोली, देव, तुम्हें क्या हुआ? तुम गड्ढे में, तुम तो। वह बीच में ही बोल पड़ा, मैं मरा नहीं हूं, मुझे सड़क ने चुना है। उसकी गर्दन एक अजीब झटके से मुड़ी। उसकी नसों से धुआं निकलने लगा। उसने आगे कहा, मैं अब इस सड़क का हिस्सा हूं, इस जंगल का, इस श्राप का। अनाया पीछे हटती गई। नहीं, ये सच नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो सकते। देव अचानक तेजी से उसके सामने आ गया, इतनी तेजी से कि इंसान का शरीर वैसा हिल भी नहीं सकता। उसने अनाया के चेहरे को देखा। पल भर के लिए उसके अंदर का देव जैसे वापस लौट आया। उसकी आवाज सामान्य हो गई, अनाया, ये जगह हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली थी। अनाया की आंखों में उम्मीद की चमक आई। तो चलो देव, हम दोनों भागते हैं, अभी निकलते हैं। देव के होंठ कांपे। उसका चेहरा दर्द से तड़पने लगा। वह गुर्राया, मैं बाहर नहीं जा सकता, सड़क ने मुझे पकड़ा है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, पर खुद नहीं जा सकता। उसके सीने के अंदर से टक 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 की आवाज आई, जैसे किसी ने उसका दिल जंजीरों में बांध दिया हो। अनाया ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगी देव, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। देव की आंखें अचानक लाल चमक उठी और उसकी आवाज बदल गई, नहीं, तुम्हें जाना होगा, अकेले, अभी। जंगल में दूर से सैकड़ों फुसफुसाहटों की आवाज आने लगी। एक चुना गया, एक बचा हुआ, एक चुना गया, एक बचा हुआ। पेड़ों की शाखाएं सरकने लगी, जंगल जैसे जाग उठा हो। देव एक कदम और करीब आया। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। उसकी उंगलियों की त्वचा राख की तरह झर रही थी। वह फुसफुसाया, अनाया, अगर तुम रुकी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। अनाया ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा पकड़ना चाहा, पर छूते ही उसकी उंगलियां झुलस गईं। आह देव, तुम जल रहे हो। देव धीरे से बोला, मुझे मत छुओ, मैं अब इंसान नहीं रहा। जंगल के पीछे से कदमों की आवाजें आने लगी। वही लाल आंखों वाली मृत आत्माएं करीब आ रही थी। देव ने अनाया का हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया, भागो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अनाया ने हिचकते हुए उसे देखा।
देव, मैं, देव चिल्लाया। भाग जा पागल, वरना सड़क तुझे मुझ में बदल देगी। अनाया डर के मारे पीछे हट गई और फिर दौड़ पड़ी। पीछे देव खड़ा रहा। अंधेरे में आधा इंसान आधा श्राप। जंगल की आवाजें गूंज उठी। भाग गई, सोने दो उसे अभी के लिए। देव की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह धीरे धीरे मुड़ा और सड़क की ओर चलता गया, जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो। लेकिन चलते चलते उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों की लाल चमक एक पल के लिए बुझ गई, जैसे देव अभी भी कहीं अंदर जिंदा हो। देव को सड़क पर अचेत पड़ा छोड़कर अनाया ने पीछे मुड़कर देखा और वहां कोई और खड़ा था। एक छाया जैसा आदमी, जिसका शरीर पूरा कोयले जैसा काला और आंखें सिर्फ दो जलते हुए लाल बिंदुओं जैसी। वह धीमी भारी आवाज में बोला, तुम दोनों ने गलती की है, यहां रुकना मना है। अनाया डर के मारे पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम पर सड़क जैसे कराह उठती थी। मैं चेतावनी हूं और तुम चेतावनी को पार कर चुकी हो। अनाया को लगा वह भागेगी तो बच जाएगी, पर तभी उसके पीछे से देव की कमजोर आवाज आई, अना, रिया, मदद। अनाया पलटी और देखते ही जम गई। देव सड़क पर पड़ा था, पर उसकी परछाई उसके शरीर से उल्टी दिशा में जा रही थी, जैसे उसका दूसरा रूप उससे अलग होकर खड़ा हो चुका हो। अनाया दहशत में देव के पास भागी। देव, उठो, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? देव की सांसें भारी थीं। उसकी आंखें किसी डर से भरी थीं जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। वह धीमी आवाज में बोला, वो सड़क, वो मुझ में घुस गई है। अनाया हकबका गई। मतलब? देव दर्द से चिल्लाया। उसकी नसें काले धुएं की तरह उभरने लगीं। उसके हाथ पर जलने के निशान बनने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हो। अनाया, यहां से चली जा अभी। मैं नहीं रहूंगा। छाया वाला आदमी अब उनके बिल्कुल पास आ चुका था। वह बोला, तुम दोनों ने जिस औरत को देखा, वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह इस सड़क की मालकिन है और उसने तुम्हारे एक को चुन लिया है। अनाया ने कांपकर पूछा, कौन? वह छाया देव की ओर झुका। ये अब तुम्हारा देव नहीं, ये अब उसका है। देव की गिरफ्त अचानक काली हो गई। उसे अचानक ऐसे झटके लगे जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अनाया रो पड़ी, देव, तुम खुद पर काबू रखो। देव ने धीरे धीरे सिर उठाया, पर चेहरा वही था, पर निगाहें किसी और की। वह भयानक मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मेरी बारी है बोलने की। सड़क पर दूर वही चूड़ियों की आवाज गूंज उठी, छन छन छन। और अनाया को समझ आ गया, उसका सबसे डरावना हिस्सा अब शुरू हुआ है। अनाया पीछे हट गई। उसके सामने खड़ा देव अब देव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली, जैसे किसी ने अंदर की रोशनी खींच ली हो। उसकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि अनाया की सांस रुक गई। देव ने धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी की। एक हड्डी कटक की आवाज के साथ अपनी जगह से हटती सुनाई दी और फिर उसने कहा, तुम दोनों ने मुझे सुलाया था, अब मैं जाग गया हूं। अनाया फुसफुसाई, देव प्लीज, ये तुम नहीं हो। देव ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ा, पर पकड़ किसी इंसान की नहीं थी। ठंडी बर्फ जैसी और इतनी ताकतवर कि अनाया की कलाई नीली पड़ने लगी। देव की आवाज दो अलग सुरों में गूंजी, एक देव की, एक किसी और औरत की। मैं नहीं, मैं वो हूं। और तभी सड़क के दूसरे छोर से वही चूड़ियों की आवाज आने लगी, छन छन छन। वह आवाज जैसे हर पेड़, हर कोने, हर पत्थर से आ रही थी। अनाया की आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा, जंगल के अंधेरे में सफेद साड़ी झिलमिलाती हुई दिखाई दी, पर इस बार वह औरत अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई परछाइयां थीं, कुछ बच्चों जैसी, कुछ बूढ़ों जैसी, कुछ बिना पैर की, कुछ उल्टे सिर वाली। आज पहली बार अनाया को एहसास हुआ, ये एक आत्मा नहीं, ये एक कब्रिस्तान है सड़क के बीचों बीच,
जो खुद को सड़क की शक्ल में छुपाए बैठा है। देव ने अनाया की गर्दन पकड़ी और करीब खींच लिया। उसकी नाक से लेकर ठोड़ी तक एक जलने की बदबू आ रही थी, जैसे वह सड़क उसके अंदर जल रही हो। उसने अनाया के कान में फुसफुसाया, जिस रात कोई यहाँ रुकता है, सड़क अपना हिस्सा मांगती है। अनाया ने रोते हुए कहा, देव छोड़ दो प्लीज। देव की मुस्कान फैल गई। भयावह, अमानवीय। देव तो कब का मर चुका, मैं सिर्फ उसका खोल पहनकर खड़ा हूं। और तभी बस वही काला छाया आदमी अचानक सामने आकर देव और अनाया के बीच खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी से सड़क हिलने लगी। उसकी आवाज गूंजी, ये लड़की तुम्हारी नहीं, ये उस औरत की चुनी हुई नहीं है। देव ने गुस्से से चीखा। एक चीख इतनी शक्तिशाली कि पेड़ों की शाखें टूटकर गिरने लगी। छाया आदमी ने अनाया को पीछे धकेला और बोला, भागो अभी, नहीं तो तुम भी सड़क की हो जाओगी। अनाया कांपते हुए पीछे हटने लगी, पर देव अब पूरी तरह कुछ और, चारों हाथ पैरों पर झुककर जानवरों की तरह अनाया की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज खोज रही थी, अनाया का डर। अनाया जंगल के अंदर भागती चली गई और पीछे से देव की दानवी आवाज गूंजी, तुम नहीं बचोगी, तुम्हारे डर की खुशबू मुझे दिख रही है। जंगल अंधेरा था, सड़क जाग चुकी थी और अब शिकार सिर्फ एक था, अनाया पागलों की तरह भाग रही थी। जंगल अंधेरा, गीला और किसी कब्रिस्तान की तरह सन्नाटे से भरा हुआ। पेड़ों पर चमगादड़ उल्टे लटके थे और कहीं कहीं से जानवरों जैसी गुर्राहट आती थी, पर यह कोई जानवर नहीं था, ये देव नहीं, कुछ और था। पीछे से उसकी दरारों सी टूटती आवाज फिर गूंजी, अनाया रुक क्यों नहीं जाती, मैं तुम्हें चोट नहीं मारूंगा। उसकी बात पर एक अजीब हंसी जुड़ गई, एक औरत वाली हंसी जो देव के मुंह से निकल रही थी। अनाया एक झाड़ी से टकराई और गिर पड़ी। उसके हाथ में कांटे छुप गए, दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर उसने आवाज निकाली देव उसे ढूंढ लेगा। वह धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ रेंगते हुए एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गई। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि उसे अपना सीना फटता महसूस हो रहा था। और तभी सामने की सूखी पत्तियों पर कुछ गिरा। 1, 2, 3, ऐसे लगा कोई उल्टा लटका हुआ प्राणी पेड़ से नीचे सरक रहा हो। अनाया ने आंखें उठाकर देखा, पेड़ की जड़ में एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी, पर वह लाश आंखें खोलकर अनाया को देख रही थी। लाश ने सूखे होंठ हिलाए, भाग नहीं पाओगी। अनाया घबराकर पीछे हट गई और अचानक उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। वह डर के मारे चीख पड़ी, देव। लेकिन यह देव नहीं था, वह छाया आदमी था। उसने अनाया का मुंह बंद किया और फुसफुसाया, चुप, वो यही है। अनाया की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? छाया आदमी ने काले धुएं से चेहरे के साथ कहा, क्योंकि सड़क उसे ले चुकी है, पर तुम्हें नहीं। मैं उन लोगों की आत्माओं में से हूं जिन्हें सड़क ने निगला, और मैं नहीं चाहता तुम्हारा भी वही हाल हो। अनाया फुसफुसाई, देव को कैसे बचाए? छाया आदमी चुप हो गया और धीरे से बोला, देव को बचाना अब संभव नहीं, तुम बस खुद को बचा सकती हो। इतने में जंगल की गहराई से एक खौफनाक आवाज आई, मानो कोई इंसान जमीन खरोंच रहा हो। अनाया, कहाँ छुपी हो? अनाया की सांसें रुक गईं। देव की आवाज अब जानवर की तरह भारी हो चुकी थी। छाया आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, चलो जल्दी। दोनों भागे। पीछे देव ने उन्हें देखा और ऐसी गर्जना की कि पेड़ों पर बैठे पक्षी मरकर गिर पड़े। धड़ाम। देव पेड़ों को तोड़ता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आवाज धड़धड़ाती थी, जैसे कोई लोहे का जानवर दौड़ रहा हो। अनाया को लगा वह भी पकड़ ली जाएगी, पर तभी छाया आदमी उसे एक पुराने टूटे हुए मकान में ले गया। एक ऐसा घर जो लगता था सालों से किसी ने छुआ भी नहीं। वह बोला, ये घर इस सड़क के पुराने मालिक का है, यहां वो औरत नहीं आ सकती। अनाया ने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो औरत?
छाया आदमी उसकी आंखों में देखने लगा और बोला, जो औरत तुमने देखी, जिसकी चूड़ियां बजती हैं, वो कोई आत्मा नहीं, वो इस सड़क की देवी है, और जिसने एक बार उसे देख लिया वह जीवित नहीं रहता। अनाया को अचानक एहसास हुआ देव को उसने देखा था और इसलिए देव मर चुका है। और तभी बाहर से एक आवाज सुनाई दी, अनाया ए। दरवाजा कांपा, घर की दीवार पर दरार पड़ी। देव पहुंच चुका था। देव की दानवी आवाज बाहर से गूंजी, अनाया दरवाजा मत बंद करो, मैं ठंड में हूं। लेकिन आवाज में इंसानीपन बिल्कुल नहीं था। हर शब्द के पीछे किसी औरत की हंसी मिल रही थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। छाया आदमी ने अनाया को दीवार से चिपका दिया, बिल्कुल मत हिलना, आवाज मत करना, वो इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन तभी दरवाजा जोर से कांपने लगा। धड़ाम धड़ाम दरवाजे पर ऐसे वार हो रहे थे जैसे कोई लोहे का हथौड़ा मार रहा हो। अनाया कांपकर फुसफुसाई, तुमने कहा था वह अंदर नहीं आ सकता। छाया आदमी ने धीमे से जवाब दिया, वो नहीं, लेकिन तुम्हारा डर दरवाजा खोल सकता है। अनाया ने खुद को पीछे खींच लिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। फिर घर की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी। लकड़ी की धूल हवा में फैल गई। छाया आदमी बोला, यह घर सुरक्षित है, लेकिन एक सच्चाई है जो तुम्हें जाननी होगी। अनाया, कौन सी? छाया आदमी का चेहरा उदास हो गया। उसकी आवाज मानो सदियों पुराने दर्द से भरी थी। इस घर का मालिक वही औरत थी। अनाया का दिल थम गया। क्या? छाया आदमी बोला, वह एक समय में इस सड़क की रक्षक थी, एक साध्वी जो राह भटके यात्रियों को मौत से बचाती थी। अनाया हैरान थी, जो आत्मा उन्हें मारने पर तुली थी, वह कभी लोगों को बचाती थी। छाया आदमी ने जारी रखा, लेकिन एक रात ट्रक ड्राइवरों ने उसे इस घर में घसीटकर जिंदा जला दिया। अनाया के हाथ से जमीन छूटती महसूस हुई। वह लोग क्यों? छाया आदमी बोला, क्योंकि वह उन्हें गलत कामों से रोकती थी। वेश्यावृत्ति, तस्करी, शराब, यह सड़क इन सब की मंडी थी। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। छाया आदमी आगे बोला, उसने कसम खाई थी कि मौत के बाद भी इस सड़क की रक्षा करेगी, और मरते वक्त बोली, जो भी बुरी नियत से इस सड़क पर आएगा मेरा होगा। अनाया, लेकिन हम तो? धीरे से बोला, उसने केवल बुरी नियत नहीं कहा था, उसने कहा था जिसे देख लूंगी वो मेरा होगा। अनाया की रूह कांप गई, क्योंकि सबसे पहले किसने उसे देखा था? देव ने। तभी दरवाजा अचानक टूटकर गिर पड़ा। अनाया चीख पड़ी, लेकिन ये देव नहीं था। दरवाजे पर सफेद साड़ी वाली वही औरत खड़ी थी, आंखें कोयले जैसी काली, चेहरा जला हुआ, और उसकी चूड़ियां बिना हिले बज रही थी। क्षण 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 छाया आदमी अचानक डर गया। पहली बार वह पीछे हटने लगा। अनाया, तुमने कहा था वह अंदर नहीं आ सकती। छाया आदमी की आवाज कांप गई। वो नहीं आ सकती थी जब तक उसका पसंद किया हुआ कोई अंदर ना आ जाए। अनाया समझ नहीं पाई। छाया आदमी ने आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ इशारा किया। देव की आत्मा अभी भी इस घर में है। अनाया मुड़ी। घर की छत के कोने में एक परछाई लटक रही थी, उल्टी, बिना हिले, आंखें खुली हुई। देव। और उसी क्षण सफेद साड़ी वाली औरत घर में कदम रख गई। अनाया का दिल जैसे रुक ही गया हो। सफेद साड़ी वाली औरत, जिसका चेहरा कोयले की तरह जला हुआ था, अब घर के अंदर थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो कुछ इंच हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी चूड़ियां अपने आप बज रही थी, छन छन, हर आवाज दीवारों को हिला रही थी। छाया आदमी कांपने लगा। उसने पहली बार डर दिखाया। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अनाया ने कोने में देखा। देव उल्टा लटका हुआ, दीवार से चिपका, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, कोई प्यूपिल नहीं, कोई पलक झपकना नहीं, बस सफेद खाली भूतिया आंखें। अचानक देव धीरे धीरे हिलने लगा। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हिलना। फिर तब वो ऊपर से जमीन पर गिरा, लेकिन इंसान की तरह नहीं, चारों हाथ पैरों पर, जैसे कोई शिकारी जानवर। उसका चेहरा नीचे था, बाल जमीन पर लटक रहे थे,
वो एक अजीब सूखी सी सांस ले रहा था, घुटी हुई, दबी हुई, जैसे किसी गले को भीतर से कोई दबा रहा हो। सफेद साड़ी वाली औरत देव की ओर देखती है। उसकी आवाज 2 अलग अलग स्वरों में गूंजती है। उठ, तू अब मेरा है। देव धीरे धीरे अपना चेहरा उठाता है और अनाया सदमे से पीछे गिर जाती है। एक आंख सफेद, एक आंख काली, जैसे उसके अंदर 2 आत्माएं लड़ रही हों। देव के होंठ हिलते हैं। एकदम धीमी, टूटी हुई आवाज में, अना या। अनाया रोते हुए बोलती है, देव तुम हो, सुन सकते हो? देव का शरीर अचानक झटका खाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी से कटक 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 की आवाजें आने लगती हैं, भयानक, कठोर, अमानवीय। सफेद साड़ी वाली औरत बोलती है, ये अब तेरा देव नहीं, ये अब मेरा दूत है। देव की गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाती है, लगभग 180 डिग्री तक, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अनाया को देख रही थीं। मदद करो, दोनों सुरों में आवाज निकलती है। छाया आदमी चिल्लाता है, भूल जाओ, ये देव नहीं, ये सड़क का चुना हुआ है। सफेद साड़ी वाली औरत छाया आदमी की ओर घूमती है। उसकी आंखों से काला धुआं निकलता है। तू चुप रह, तेरी मौत तो पहले ही हो चुकी है। और एक पल में वो औरत हवा में उछलकर छाया आदमी पर टूट पड़ती है। उसका हाथ उसके सीने के आर पार चला जाता है, बिना खून, बिना आवाज, जैसे किसी प्रेत का दिल निकाल लिया हो। छाया आदमी जमीन पर गिरते हुए फुसफुसाता है, अनाया भागो, ये घर भी उसका है। अनाया के पैरों तले जमीन हिल जाती है। देव अब 4 पैरों पर चलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा बीच बीच में बदल रहा था, कभी देव, कभी कोई जली हुई औरत, कभी खाली अंधेरा चेहरा। अनाया रोते हुए पीछे हटती है। देव प्लीज, देव की आवाज फट जाती है, भाग इससे पहले कि मैं। अचानक उसकी सफेद आंखें पूरी तरह काली हो गईं। देव ने एक भयानक चीख मारी, इतनी जोरदार कि पूरी दीवारें टूटने लगीं। सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुराती है, अब ये पूरी तरह मेरा हो चुका। देव पागल जानवर की तरह अनाया की ओर झपटता है और इसी पल घर की सारे लाइटें एक साथ बुझ जाती हैं। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। अनाया को बस देव की सांसें सुनाई दे रही थी। अपने ठीक पीछे पूरा घर अचानक काली मौत जैसा अंधेरा हो गया, इतना गहरा कि अनाया अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे सुनाई दे रहा था पीछे से देव की भारी टूटी हुई सांसें। है हर सांस में जलने की बदबू, मानो किसी की राख उसके गले में भरी हो। अनाया की आंखें फैल गईं। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए पीछे हटने लगी। अचानक कर्क का एक लकड़ी की ध्वनि, जैसे कोई 2 उंगलियों से फर्श खुरच रहा हो। वो देव था, जमीन पर रेंगता हुआ, अंधेरे में उसे सूंघता हुआ। उसकी आवाज आई, तुम यही हो। अनाया ने सांस रोक ली। उसका सीना दर्द कर रहा था, पर अगर वह सांस लेती, देव उसे सुन लेता। धीरे से, बहुत धीरे से वह पीछे दीवार की ओर सरकी। उसका हाथ कुछ गीले पर लगा। उसने उंगलियों से छुआ और अचानक महसूस किया, ये दीवार नहीं थी, ये एक चेहरा था, एक मरा हुआ चेहरा, जिसकी आंखें फटी हुई थी और मुंह खुला हुआ। अनाया डर के मारे चिल्ला पड़ती अचानक, लेकिन उसी पल किसी ठंडे हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। वह छाया आदमी था, आधा मरा हुआ, आधा गायब, लेकिन अभी भी कहीं कहीं दिख रहा था। उसकी आवाज टूटी हुई थी, आवाज मत, नहीं तो वह खा जाएगा। अनाया रो पड़ी। छाया आदमी ने दीवार की तरफ इशारा किया, उधर एक पुरानी सीढ़ी है, ऊपर जाओ, छत पर। अनाया ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अंधेरा इतना घना था कि उसे दीवार की दरारें महसूस करके रास्ता ढूंढना पड़ रहा था। तभी पीछे से एक खरखराती आवाज आई, मैंने तुम्हें देख लिया। देव की आवाज। अनाया का दिल किसी ने निचोड़ दिया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वही थक। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह गिर गई। जमीन पर गिरते ही उसके हाथ किसी इंसान के बालों पर पड़े, कटे हुए बाल। वह चीखने ही वाली थी कि देव की उंगलियां उसके पैर को छू गईं। उसकी आवाज औरत और मर्द की मिली जुली,
अब तू नहीं बचेगी। अनाया ने पूरी ताकत से पैर खींचा और रेंगते हुए सीढ़ियों की ओर दौड़ी। देव चारों पैरों पर उसके पीछे दानव की तरह दौड़ रहा था। उसकी उंगलियां जमीन पर घसीटते हुए तेज खरोंच की आवाज कर रही थी। अनाया सीढ़ियां चढ़ गई। देव ने नीचे से छलांग लगाई, लगभग उसे पकड़ते पकड़ते चूक गया। सीढ़ियों का पुराना लकड़ी वाला हिस्सा टूट गया। अनाया ऊपर कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। देव नीचे से दीवार को ठोंकने लगा। उसके घुटने, हाथ और सिर दीवार पर टकरा रहे थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और वह चिल्ला रहा था, अनाया दरवाजा खोल, मैं अंदर आकर तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। अनाया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कमरे की ओर देखा। कमरा खाली था, सिवाय एक चीज के, एक पुराना आयरन ट्रंक। उस पर चाक से लिखा हुआ था, उसे मत खोलना। कमरे की खिड़की अपने आप खुली होती है। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दा फड़फड़ाया और तभी ट्रंक के अंदर से थक 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 की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। अनाया ने डर के मारे हाथ मुंह पर रख लिया। उसकी सांसें रुक गई। अचानक बाहर से देव की आवाज बंद हो गई। पूरी खामोशी। फिर अनाया, उसकी आवाज खिड़की के बाहर से आई। वो अब ऊपर पहुंच चुका था। ट्रक खंबे के पास रुका तो हवा अचानक भारी सी हो गई, जैसे किसी ने पूरे जंगल पर एक गहरा काला पर्दा डाल दिया हो। रघु ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खंभे के पास जाकर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही खंभे पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक ही गया, क्योंकि खंभे पर कुछ उकेरा हुआ था। खून से लिखा एक वाक्य, मैं वापस आ गई हूँ। और इस बार ट्रक के साथ नहीं। रघु ने घबराकर पीछे देखा। ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। अचानक ट्रक के पीछे का दरवाजा जोर से ढाम करके बंद हुआ। रघु चौंक कर वापस दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसे लगा ट्रक हल्का सा हिल रहा है, जैसे अंदर कोई भारी चीज चल रही हो। कौन है अंदर? उसने टॉर्च ट्रक की ओर फेंकी, लेकिन टॉर्च गिरते ही अपने आप घूम गई और रोशनी ट्रक के नीचे गई। और वहां 2 पैर खड़े थे, पर इंसान के नहीं, पूरी तरह उल्टे। रघु चीख भी नहीं पाया। उल्टे पैर धीरे धीरे घूमे और ट्रक के पीछे से धीमे धीमे कोई बाहर आने लगा। वह वही औरत थी जिसे रघु ने पहली रात उड़ते देखा था। लंबे बाल जमीन से रगड़ खाते हुए निकल रहे थे और चेहरा एकदम काला, जैसे जला हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब, खतरनाक मुस्कान थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तूने मुझे रास्ता दिखाया था, अब चल, तेरी बारी है। रघु पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। औरत ने अपने उल्टे पैर सीधा किए और अचानक एक झटके में रघु की तरफ झपटी। लेकिन तभी दूर से आती एक ट्रक की तेज हेडलाइटों ने उसे छू लिया। औरत धुएं की तरह गायब हो गई। रघु घबरा कर पलटा। पीछे एक दूसरा ट्रक रुका हुआ था, पुराना, जंग लगा हुआ। ड्राइवर की लाल आंखें रघु की ओर टिकी थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चल, क्योंकि तूने जिस रास्ते पर कदम रख दिया है वहां से कोई वापस नहीं आता। रघु ने कांपती सांसों के साथ उस पुराने ट्रक की ओर देखा। ड्राइवर अब भी वहीं बैठा था। उसकी लाल, खून से भरी आंखें हेडलाइट की हल्की रोशनी में चमक रही थी। हवा और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ स्थिर खड़े थे, जैसे पूरे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों। ड्राइवर ने दोबारा आवाज दी, चढ़ जा, वक्त बहुत कम है। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। उसका अपना ट्रक अंधेरे में एक बेजान लोहे के ढांचे जैसा खड़ा था। दरवाजा खुला, फिर अपने आप धीरे से बंद हो गया, जैसे कह रहा हो, अब तू यहाँ का नहीं रहा। रघु ने डरते हुए पुराने ट्रक के पास कदम बढ़ाया। ड्राइवर ने उसे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। ट्रक के अंदर अजीब सी बदबू थी, गीली मिट्टी और जले मांस जैसी। सीटें पुरानी थीं और सामने डैशबोर्ड पर चाकू से कुछ शब्द उकेरे गए थे, आने वाला वापस नहीं जाता। रघु का शरीर सिहर गया। आप कौन हो? उसने हिचकते हुए पूछा। ड्राइवर ने एक लंबा धीमा सांस लिया। उसकी आवाज गहरी और बहुत ही भारी थी। मैं वही हूं,
जिसे उस औरत ने पहली बार चुना था। रघु का खून ठंड पड़ा। मतलब आप भी? ड्राइवर ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था, इसी रास्ते पर, इसी जगह। मुझे भी वही दिखी थी जो तुझे दिख रही है। रघु की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ट्रक चलने लगा, धीरे धीरे, अंधेरे को चीरते हुए। बाहर सब कुछ घना काला था। ट्रक की हेडलाइट भी जैसे डर के मारे कमज़ोर पड़ गई हों। ड्राइवर ने कहा, वो औरत इंसान नहीं है, वो इस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवरों की मौत का रास्ता खोजती है, और जिसे वो देख ले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। रघु कांपते हुए बोला, तो मैं बच सकता हूँ? ड्राइवर की आंखें रोड पर थी, पर उसकी आवाज़ में गहरी थकान थी। एक ही रास्ता है। रघु तुरंत झुककर बोला, कौन सा? बताओ प्लीज़। ड्राइवर ने धीरे से कहा, तुझे वही करना होगा जो मैंने नहीं किया था। क्या? ड्राइवर ने रघु के चेहरे पर एक तेज नज़र डाली। तुझे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। रघु घायल हिरन की तरह हाँफते हुए बोला, आखिरी इच्छा? ड्राइवर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ट्रक हिलने लगा। बाहर हवा अचानक बहुत तेज हो गई। फिर ड्राइवर ने एक वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जिसने रघु को अंदर से तोड़ दिया। उस औरत की जिसे तूने पहली रात अपने ट्रक के सामने उड़ते हुए देखा था। रघु की सांस रुक गई। लेकिन उसकी इच्छा क्या है? ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना सर झुकाया और फुसफुसाया, वो चाहती है कि कोई उसकी मौत की पूरी कहानी सुने और उसे वहां तक छोड़ आए जहां उसने आखिरी सांस ली थी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहानी? कहाँ मर गई थी वो? ड्राइवर की आंखें अचानक लाल हो गईं। वो धीरे से बोला, यही तो डर है, क्योंकि वो जगह इस दुनिया में अब बची ही नहीं है। और अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बंद, पूरा अंधेरा। सिवाय एक चीज़ के, ट्रक के सामने रास्ते पर एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, उल्टे पैर और चेहरा धीरे धीरे रघु की तरफ उठ रहा था। ट्रक अचानक रुक चुका था। न कोई आवाज़, न हवा की सरसराहट, बस सांस रोक देने वाला सन्नाटा। ट्रक की हेडलाइट धीरे धीरे अपने आप जल उठी, और जैसे ही रोशनी आगे पड़ी, रघु का दिल सीने में धड़कन फूल गया। सामने वही औरत खड़ी थी। लंबे, गीले, कीचड़ से सने बाल जमीन तक, चेहरा आधा जला हुआ, आधा फूला हुआ, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। उसके उल्टे पैर धीरे धीरे सीधे होते गए, और वह बिना पलक झपकाए रघु को घूरने लगी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, कुछ मत बोलना, बस उसके आने का इंतज़ार करना। रघु उतना ही डर चुका था जितना इंसान मरने से पहले डरता है। औरत ने कदम बढ़ाया, एक, फिर दूसरा। उसके पाँव की आवाज़ नहीं आ रही थी। वह चुपचाप हवा को चीरती हुई ट्रक के बिल्कुल पास पहुंच गई। रघु का गला सूख गया। औरत ट्रक के दरवाजे पर रुकी और कांच के बिल्कुल पीछे झुककर खड़ी हो गई। उसकी जली हुई खाल से उठती बदबू पूरे ट्रक में भरने लगी। ड्राइवर ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आ गई, अब सुन। अचानक औरत ने अपने हाथ की एक उंगली उठाई और कांच पर धीरे धीरे लिखने लगी, जैसे कोई खून से शब्द उकेर रहा हो। रघु ने कांपते हुए पढ़ा, मेरी कहानी सुनाओ। उसका गला भर आया। कौन सी कहानी? रघु ने डर के मारे पूछ लिया, और पूछते ही उसने अपनी गलती समझी। औरत तुरंत कांच पर अपना चेहरा जोर से मारती है। ठाक, कांच फट गया, लेकिन टूटा नहीं। औरत की गर्दन अजीब तरह से मुड़ी, और उसने एक भयानक खरोंचती आवाज में कहा, जो कहानी मैंने मरते वक्त अधूरी छोड़ी थी। ड्राइवर घबरा गया। तुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। औरत ने डरावनी मुस्कान दी और हौले हौले ट्रक के दरवाजे से अंदर घुसने लगी। हाँ, दरवाज़ा खोला नहीं, वो अंदर घुस रही थी, मानो धुआं हो।
उसका चेहरा रघु के बिल्कुल करीब था, सिर्फ 1 इंच दूर। उसने सुरीली लेकिन मौत जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैं थी एक पत्नी, एक माँ। अचानक ट्रक की सारी खिड़कियां फट गईं, हवा तेज चीखने लगी और औरत का चेहरा बदलने लगा, धीरे धीरे, किसी पुरानी याद की तरह। वह अब उतनी डरावनी नहीं दिख रही थी, उसके चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने मुझे जलाया जिंदा और मेरे बच्चे को छीन लिया। रघु डर और दया के बीच फंस गया था। औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं चाहती हूं कि मेरी मौत की सच्चाई तू दुनिया को सुना। ड्राइवर चिल्लाया, मत मानना, ये जाल है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। औरत ने उसकी तरफ घूर कर देखा और एक ही पल में ड्राइवर की गर्दन एक झटके में 180 डिग्री घूम गई। धड़, ड्राइवर वहीं मर गया। औरत ने रघु की ओर फिर से देखा, अब सिर्फ तू बचा है। रघु का शरीर बर्फ हो गया। औरत ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा, उसकी उंगलियां उसके शरीर में घुसने लगी। मेरी कहानी सुनाएगा? टॉर्च, ट्रक, सड़क, सब गायब हो रहे थे। रघु अंधेरे में खिंचता जा रहा था। रघु की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। उसकी छाती में औरत की उंगलियां धीरे धीरे और गहराई तक घुस रही थी, पर दर्द नहीं हो रहा था, जैसे वह उसकी आत्मा को पकड़ रही हो। एक पल में दुनिया काली हो गई। फिर अचानक रघु खुद को किसी और समय, किसी और जगह में खड़ा पाया। उसके सामने एक पुराना गांव था, टूटे फूटे घर, धूल की सड़कें, दूर पहाड़, हर तरफ अजीब सी बेचैनी। उसने देखा लोग इकट्ठा थे, मशाले हाथ में, गुस्से से भरे हुए। बीच में एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल वही जिसे रघु ने अभी अभी अपने ट्रक के पास देखा था। बस फर्क ये था कि अब वह जिंदा इंसान थी। उसका चेहरा साफ, मासूम और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा। भीड़ चिल्ला रही थी, ये डायन है, बच्चा अपशकुन है, इसे जला दो। रघु दंग रह गया। वह चिल्लाया, रुको, ये निर्दोष है, कोई इसे मत। लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। उसे एहसास हुआ वह अब सिर्फ एक दर्शक था। वह यहाँ कुछ बदल नहीं सकता। भीड़ ने औरत से बच्चा छीन लिया। औरत चीखते हुए गिड़गिड़ाई, मेरा बच्चा वापस दो, वो सिर्फ 6 महीने का है। लेकिन लोगों ने उसकी आवाज़ को पागलपन समझ लिया। कुछ मर्दों ने उसे रस्सियों से बांधा, उसे ज़मीन पर घसीटा, फिर गांव के बीचों बीच एक लकड़ी के ढेर के पास ले गए। औरत रोते हुए बोली, मैं कोई डायन नहीं, मैं तो बस एक माँ हूं। लेकिन भीड़ और जोर से चिल्ला रही थी, खासकर एक आदमी, काले कपड़े, बड़ी मूछें और हाथ में डंडा। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, इसी के आने के बाद मेरी पत्नी मरी, गांव सूखा पड़ा है, ये औरत मनहूस है, जलाकर खत्म करो इसे। रघु कांप गया। उसे समझ आया ये आदमी ही उस औरत की मौत का असली कारण था। उस आदमी ने मशाल उठाई और आग को लकड़ियों के ढेर से छुआ दिया। डॉट डॉट। सबसे पहले धुआं उठा, फिर चटकने की आवाज़। कुछ ही सेकंड में लकड़ियां, औरत, सब आग की लपटों में लिपट गए। औरत दर्द से तड़प रही थी। उसकी चीखें, उसकी आंखों से बहता दर्द जैसे हवा को चीरता हर पल रघु के अंदर उतर रहा था। रघु चीख पड़ा, रुको, ओए कोई रोक लो, ये गलत है। पर कोई उसे सुन नहीं सकता था। औरत जलती हुई आखिरी बार आसमान की ओर देखती है और अपने बच्चे का नाम पुकारती है, आरव, मेरा बेटा। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज़ बुझ जाती है। पूरा गांव घुटने टेक खामोश खड़ा था और तभी औरत की आधी जली आत्मा धीमे धीमे रघु की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थीं। उसने अपना हाथ उठाया और रघु की तरफ इशारा किया, देख लिया, अब बाकी सुन। रघु की आंखें एकदम सफ़ेद पड़ गईं, क्योंकि औरत अचानक फिर से दुनिया बदल देती है। इस बार रघु गांव के बाहर खड़ा था, उसी रात, और वही आदमी जिसने औरत को जलाया था, काले कपड़ों में, कंधे पर उसका बच्चा आरव लटकाए हुए चल रहा था। लेकिन बच्चा बेखबर था, क्योंकि वह मर चुका था। रघु की आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था।
वह अब एक सुनसान पगडंडी पर खड़ा था। ठंडी हवा बह रही थी और सामने वही आदमी चल रहा था, वही आदमी जिसने उस औरत को जिंदा जलाया था। उसकी बाह पर लटका हुआ बच्चा बिल्कुल शांत था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। स्पष्ट था वह कई घंटों से मर चुका था। रघु का दिल धड़कना बंद हो गया। आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, डरा हुआ, घबराया हुआ, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच से एक ट्रक के इंजन की हल्की आवाज आई। रघु चौंक गया। ये क्या? ये तो ट्रक की आवाज है, उसने खुद से कहा। और फिर एक पुराना बड़ा ट्रक रास्ते पर आकर रुका। ट्रक से एक ड्राइवर उतरा, लंबा, पतला, आंखों में लालपन। कहाँ जा रहा है इतने रात को? ड्राइवर ने पूछा। आदमी ने घबरा कर कहा, गांव से दूर, बहुत दूर। मुझे ये बच्चा छोड़ना है, उसके बाप के पास। ड्राइवर बच्चे की तरफ देखकर चौंका। ये तो मर चुका है। आदमी तुरंत चिल्लाया, तेरा काम सवाल करना नहीं, मुझे बस शहर तक छोड़ दे। ड्राइवर चुप हो गया। कुछ पैसे मिले और वह आदमी मर चुके बच्चे को लेकर ट्रक में चढ़ गया। रघु भय से कांप रहा था। उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था, जिस ट्रक ड्राइवर ने बच्चे की लाश को शहर तक पहुंचाया था, वही पहला इंसान था जिसने उस औरत की आत्मा को अपने सामने देखा। ट्रक चल पड़ा। आदमी पीछे बैठा था और बच्चे का छोटा ठंडा शरीर उसकी गोद में था। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक ट्रक के पीछे की सीट पर एक ठंडी हवा चली। वही औरत आधा जली धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने बच्चे के मृत शरीर को देखा, उसे अपनी गोद में लिया और ज़मीन पर बैठकर धीरे धीरे रोने लगी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा और उसकी जान हलक में अटक गई। उसने तुरंत ब्रेक मारा। ओए, कौन है पीछे? आदमी चिल्लाया। कुछ नहीं, तू ट्रक चला। लेकिन ड्राइवर पीछे मुड़ा और पहली बार उसी रात उस औरत की आत्मा का सामना हुआ। औरत ने अपने बच्चे को पकड़े हुए ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, ये मेरे आरव को ले जा रहा था जैसे कचरा फेंकते हैं वैसे। उसका चेहरा जला हुआ गुस्से से भरा। फिर उसने आदमी की ओर देखा और आदमी डर के मारे जम गया। औरत चिल्लाई, मेरे बच्चे को क्यों मारा? आदमी कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं। औरत की चीख ने हवा को काट दिया। झूठ। उसने आदमी की गर्दन पकड़ ली। ट्रक हिलने लगा। ड्राइवर डर गया और ट्रक रोक दिया। आदमी चीखता रहा, बचाओ, बच। लेकिन अगले ही पल औरत ने उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ी जैसे सूखी लकड़ी टूटती है। आदमी मर गया। ड्राइवर ट्रक से कूदकर भागा, लेकिन औरत उसके सामने प्रकट हो गई। ड्राइवर रोते हुए बोला, मैंने क्या किया था? मैं तो बस। औरत की आवाज़ ठंडी थी, तूने मेरे बेटे की लाश को इस तरह उछाल कर फेंका जैसे वह कोई चीज़ हो, ना कि एक बच्चा। ड्राइवर के हाथ पांव जवाब दे गए। और बस उसी पल ट्रक ड्राइवरों का श्राप शुरू हुआ। औरत ने ड्राइवर के पास आकर कहा, जिस रास्ते ने मेरे आरव को छीना, वहीं से हर आत्मा की शुरुआत होगी। जो ट्रक चलाएगा उसे मैं अपने दर्द की कहानी सुनने पर मजबूर करूंगी। पहला ड्राइवर वहीं मारा गया। उसकी मौत के बाद उस जगह पर रोशनी बुझने लगी। पेड़ काले पड़ गए और सड़क मौत का रास्ता बन गई। रघु ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसकी आत्मा कांप गई। अब सब साफ था। वह औरत ट्रक ड्राइवरों को क्यों चुनती है? क्योंकि उसके बच्चे की लाश को सबसे पहले एक ट्रक लेकर गया था। उस ट्रक ने उसके बच्चे की आखिरी यात्रा छीन ली थी। और तभी अचानक औरत की आत्मा रघु के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब फिर से जला हुआ था, आंखें सफ़ेद, और वह सीधे रघु की आंखों में देखते हुए बोली, अब तू मेरा काम पूरा करेगा। रघु घबरा गया। कौन सा काम? औरत ने हौले हौले जवाब दिया, मेरे आरव की असली मौत इसने की थी, उसका सच दुनिया तक पहुंचाना। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह औरत करीब आई, पर अगर तूने मुझे धोखा दिया, उसकी आवाज़ में मौत की गूंज थी, तो मैं तेरी जिंदगी उसी रात पर रोक दूंगी जिस रात तूने मुझे पहली बार देखा था। रघु ने कांपते हुए पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? औरत धीरे से फुसफुसाई, वहाँ जहाँ मेरा आरव आखिरी बार जिंदा देखा गया था। और अचानक रघु वापस अपने ट्रक के अंदर था।
सीने पर जलन, सांसें तेज। लेकिन इस बार उसके ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, शुरुआत अब होगी। रघु हाफते हुए ट्रक की सीट से उठता है। ट्रक का इंजन बंद था, पर उसके आसपास की हवा भारी, दबाव भरी और अदृश्य चीखों से भरी लग रही थी। उसकी छाती पर जले हुए उंगलियों के निशान थे, ठंडे पर दर्दनाक। खिड़की पर लिखा खून का वाक्य अभी भी चमक रहा था, शुरुआत अब होगी। रघु ने कांपते हुए बाहर झांका। सड़क वही थी, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ झुक गए थे, जैसे किसी भारी डर के आगे सिर झुकाते हों। रघु ने गहरी सांस ली और ट्रक का इंजन चालू किया। अब उसे उस जगह जाना था जहां आरव आखिरी बार जिंदा देखा गया था। उसे वही पुराना बुझा हुआ बोर्ड याद आया जो उस रात जंगल में दिखा था। वादलीपुर गांव 3 किलोमीटर। वह समझ चुका था, सबकी जड़ वही है। ट्रक धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते में घुस गया। हवा और भारी हो गई। रास्ते पर हर 10 कदम पर एक टूटी हुई लाल चुनरी, काले राख के टुकड़े और किसी बच्चे के खिलौने दबे हुए नजर आ रहे थे, मानो उस रास्ते से किसी बच्चे की यादें कई बार गुजरी हों। कुछ देर बाद एक टूटा हुआ गांव दिखाई दिया, वादलीपुर, जो अब मानो एक भूतिया खंडहर जैसा लग रहा था। घर टूटे हुए, दरवाजे लटके हुए, पेड़ों पर काली राख चिपकी हुई। रघु ने ट्रक सड़क के बीच रोका और उतर गया। अचानक कहीं दूर से बच्चे के रोने की हल्की आवाज आई। रघु का खून जम गया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। ऊम ऊम ऊम। एक बच्चा जंगल के अंदर धीरे धीरे रो रहा था। रघु हिम्मत करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पत्तों के बीच एक टूटी हुई झोपड़ी थी। दरवाजा हवा से नहीं, किसी के धकेलने से धीरे धीरे अपने आप खुलता जा रहा था। रघु ने अंधेरे में झांका। अंदर एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी अपने आप झूल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस झूले में एक फेंता हुआ बच्चा रोम पर रखा था, उसी तरह का जैसा उसने उस रात उस आदमी की बाह पर लटका देखा था। धीरे धीरे झूला रुक गया। अचानक उसकी टांगों के पास एक चीज लुढ़क कर आई। रघु ने उठाकर देखा, एक छोटा टूटा हुआ खिलौना ट्रक। ये पक्का उसी बच्चे आरव का खिलौना था। जैसे ही रघु उसे उठाता है, खिलौने के पहिए अपने आप घूमने लगे और खिलौने के नीचे लिखा दिखाई दिया, आरव 6 महीने। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से बच्चे की रोने की आवाज बहुत करीब से आई। रघु धीरे धीरे मुड़ा। झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, सिर्फ 6 महीने का। उतना ही छोटा, उतनी ही भोली आंखें, लेकिन उसकी आंखों में सफेद धुंध थी। रघु हक्का बक्का रह गया। आरव? रघु के मुंह से खुद ब खुद निकला। बच्चा उसके पास आ रहा था, घुटनों पर चलते हुए, चुपचाप, और जैसे ही वह करीब आया, उसका शरीर धुएं की तरह फटकर गायब हो गया और उसकी जगह वही औरत खड़ी थी। जली हुई आधी रात जैसी आंखें, चेहरे पर आंसू और क्रोध। उसने रघु के सामने झुककर कहा, यहीं से उसका आखिरी निशान मिला था। रघु डर के मारे पीछे हट गया। औरत पास आई, अपनी काली उंगलियां रघु की छाती पर रखी। अब तू सिर्फ देखने आया है, सच ढूंढने नहीं। रघु कांपता हुआ बोला, मैं सब पता करूंगा, बस बताओ अब मुझे जाना कहाँ है। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आवाज में मौत का वजन था। वहां जहां उस आदमी ने मेरे आरव को मरने के लिए फेंका था। रघु की सांस अटक गई। कहीं फेंका? औरत ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, कुएं में, गांव के बाहर वाले पुराने कुएं में। रघु के पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। औरत ने उसकी बांह पकड़कर कहा, अगर तूने हिम्मत दिखाई तो वो कुआं तुझे उसकी मौत की असली वजह दिखाएगा। अचानक जंगल से एक तेज हवा चली। औरत गायब हो गई। रघु अकेला खड़ा था, हाथ में आरव का टूटा खिलौना।
और कानों में गूंजती एक ही आवाज, कुएं में देख। रात के 2:47। जंगल की सड़कों पर बिछी धुंध अब और गहरी हो चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 10 फीट आगे तक रोशनी दे पा रही थी। रघुवीर ने फटी आवाज में कहा, ये सड़क इतनी शांत कभी नहीं होती। कुछ पीछे चल रहा है मेरे। जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे काले धुएं जैसा आकृति हवा में तैर रही थी, मानो किसी इंसान का टूटा हुआ साया। उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट घुली, वापस मत जा रघुवीर, वरना तू भी उनमें शामिल हो जाएगा। अचानक ट्रक के ऊपर धड़ाम, मानो कोई भारी चीज कूद कर बैठ गई हो। रघुवीर कांप उठा। कौन है? कांच के ऊपर काली उंगलियां खिसकी, लंबी, बेहद लंबी, और फिर कांच फूट गया। एक काली जली हुई लाश जैसा चेहरा खिड़की से झांक रहा था। आंखें पूरी सफेद, ना कोई पुतली ना कोई पलक। वह हंसा, एक अजीब कराहती आवाज में, तूने सब देखा है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। रघुवीर ने पूरा जोर लगाकर ट्रक मोड़ा और उस आकृति को झटका देकर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, सड़क पर खड़े 3 जलते हुए साये मुस्कुरा रहे थे, जैसे उसके आने का इंतजार कर रहे हों। सामने खड़े तीनों साये धीरे धीरे रघुवीर के ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, सिर्फ जलने की सिसकारी, सस सस। रघुवीर ने ट्रक रोका नहीं। वह चीखा, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन जैसे ही ट्रक उनके पास पहुंचा, वे तीनों हवा में काले धुएं की तरह फैल गए और अगले ही पल वे कैबिन के अंदर थे। एक साया रघुवीर के कान के पास आकर बोला, तुम्हें पता है इस जंगल को श्मशान घाट क्यों कहते हैं? दूसरा साया उसकी गर्दन पकड़ता हुआ फुसफुसाया, क्योंकि यहाँ मरने वालों की आत्माएं दफन नहीं होती, वे भटकर रहती है नए शरीरों की तलाश में। तीसरा साया उसके बिल्कुल सामने आया, चेहरा आधा जला आधा पिघला हुआ, और बोला, और आज हमारी बारी है। रघुवीर का शरीर कांपने लगा। ट्रक अपने आप बाईं तरफ मुड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। सामने देखा, जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा टूटा हुआ मंदिर, और उसके सामने बीच सड़क पर जलती हुई चिता। रघुवीर दहशत में चिल्ला उठा, नहीं, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था, मानो उसे ले जाया जा रहा हो, सीधे उस चिता की ओर। चिता की आग तेज होने लगी, जैसे किसी की भूख जाग चुकी हो। रात का वह हिस्सा जब पेड़ भी सांस रोक लेते हैं। रघुवीर का ट्रक अब सीधे उस जलती हुई चिता की ओर खिंचा जा रहा था। इग्निशन बंद, लेकिन ट्रक चलता हुआ, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। रघुवीर ने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई और उसके हाथों पर हाथ रखकर उसे मजबूर कर रहा हो। आग की लपटें हवा में ऊपर उठने लगी और उनमें से काली परछाइयां झिलमिलाकर इंसानों की शक्ल लेने लगी। धीरे धीरे 3 नहीं, अब दर्जनों साये आग के चारों ओर खड़े दिखाई दिए। उनका स्वर एक साथ उठा, शरीर दे दो, शरीर दे दो, शरीर दे दो। रघुवीर की सांस अटक गई। उसके कान में एक और आवाज, एक महिला की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्दनाक, मत रुकना, मत रुकना, वरना तेरा भी अंत यही होगा। रघुवीर ने कांपते हुए पूछा, कौन है? आवाज फिर आई, मैं वही हूं जिसे इन सायों ने जिंदा जला दिया था। अचानक ट्रक का पूरा कैबिन बर्फ जैसा ठंडा हो गया। स्टीयरिंग पर किसी अदृश्य हाथ की पकड़ और कड़ी हो गई। चिता अब बिल्कुल सामने थी। आग की लपटें बाढ़ की तरह उछलकर ट्रक की विंडशील्ड से टकराने लगी। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक महिला का धुंधला चेहरा उभरा, आंखों में जलते आंसू, बाल पूरी तरह जले हुए, चेहरा काला मगर अब भी पहचानने लायक। उसने चिल्लाकर कहा, भाग। रघुवीर ने अंतिम हिम्मत जोड़कर ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक टूट गया। उसने गियर झटका, लेकिन गियर अपने आप लॉक था। तभी महिला का हाथ हवा से निकलकर ट्रक की बॉडी पर पड़ा और पूरे ट्रक में तेज झटका लगा। ट्रक अचानक दाएं मुड़ गया, इतना जोर से कि टायर धरती से उछल गए। झटके से ट्रक चिता से कुछ इंच दूर छिटक कर साइड खाई में गिर पड़ा।
धड़ाम, ट्रक का दरवाज़ा टूट गया। रघुवीर बाहर गिरा, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। उसकी आंखें खुली और उसने देखा चिता की आग में अब मानव आकृतियां चीखते हुए खींची जा रही थी, जैसे कोई उन्हें वापस अपनी दुनिया में खींच रहा हो। जंगल की हवा में एक भयानक गूंज फैल गई। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, न तेरे लिए न हमारे लिए। रघुवीर ने डर से पीछे हटते हुए पूछा, अब क्या होगा? पेड़ों के बीच से वही महिला आकृति फिर उभरी, धीरे धीरे उसके पास आती हुई, उसकी आवाज गहरी और कांपती हुई। अब असली सच शुरू होगा। रघुवीर खाई के किनारे बैठा था, सांसें भारी, शरीर खून से भरा और जंगल में मौत जैसी चुप्पी। सामने वही जली हुई महिला आत्मा धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कदमों के नीचे जमीन पर ठंडी धुंध बन रही थी। रघुवीर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला की आंखों में जलते आंसू चमके। मैं पद्मा हूं, उसी ट्रक की असली मालिक। रघुवीर ने चौंक कर कहा। पद्मा की धीमी पर भयानक आवाज गूंजी, जिस ट्रक को तू चला रहा है उसी में मुझे जिंदा जलाया गया था। रघुवीर की रूह कांप उठी। उसने पूछा, किसने? पद्मा ने जंगल की ओर इशारा किया, वहीं जहां धुंध के बीच अंधेरा गहरा था। ये पूरा जंगल जल्लादों का ठिकाना था। उसकी आवाज़ टूटने लगी। मेरे पति और उनके गिरोह ने कई लोगों को यहाँ मारा और मेरी बारी भी आ गई। सुनकर रघुवीर की आंखें फैल गईं। तुम्हारे अपने पति ने? पद्मा की आंखें सफ़ेद चमक उठीं। हाँ, मैं उनके अपराधों का सच जान गई थी। हवा से सकने लगी, पेड़ कांपने लगे, जंगल अतीत की चीखों से भर गया। पद्मा ने रघुवीर के करीब आकर कहा, 3 काले साए जिनसे तू लड़ रहा था, वे वही 3 आदमी थे जिन्होंने मुझे आग लगाई थी। रघुवीर पीछे हट गया। तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? पद्मा की आवाज अचानक मजबूत और आदेश जैसी हो गई। सिर्फ एक काम, मेरा बदला पूरा कर। तभी पीछे से टूटते पत्तों की आवाज आई। रघुवीर मुड़ा और उसने देखा, तीनों जलते हुए साए वापस खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे गुस्से से खौल रहे थे, आंखें जलती भट्टी जैसी। एक साया चीखा, पद्मा, इस इंसान को छोड़ दे, ये हमारा है। दूसरा गरजा, आज इसे जिंदा नहीं जाने देंगे। तीसरा, जिसने हमारी सीमा लांघी है। रघुवीर फंस चुका था। पद्मा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। जैसे ही उसका हाथ रघुवीर के हाथ से मिला, एक तेज नीली रोशनी जंगल में फैल गई। धरती कांप उठी, साए पीछे हटने लगे। दैट्स, चीखते हुए, नहीं पद्मा, ये ताकत तू कैसे? पद्मा की आवाज गूंजी, मैं अब सिर्फ आत्मा नहीं, न्याय की शक्ति हूं। अचानक हवा का विशाल भंवर बना, साए उसमें खिंचते चले गए। उनकी चीखें, शरीर दे दो, शरीर दे दो, अब डर और हार में बदल गईं। नहीं, हमें बचाओ। और कुछ ही पलों में वो तीनों साए हमेशा के लिए गायब हो गए। जंगल में शांति फैल गई। पहली बार सन्नाटा खतरनाक नहीं बल्कि राहत देने वाला था। रघुवीर कांपता हुआ बोला, अब सब खत्म हो गया। पद्मा ने हल्की मुस्कान दी, मेरे लिए हाँ, तेरे लिए नहीं। रघुवीर हैरान हुआ, क्या मतलब? पद्मा ने पीछे जंगल की ओर देखा, ये जंगल अब तुझ पर कर्जदार है। तो वह पहला इंसान है जिसने यहाँ हुई बुराई को खत्म किया। फिर उसने धीरे से कहा, अब तू यहाँ सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, अगर कभी किसी और बेगुनाह की चीख इस जंगल तक पहुंची, तुझे वापस आना होगा। रघुवीर की आंखें नम हो गई। वह बोला, मैं वादा करता हूं। पद्मा हल्की हवा में बिखरने लगी, धीरे धीरे धुंध जैसी बनकर आसमान में घुल गई और एक आखिरी वाक्य हवा में गूंजा, धन्यवाद रघुवीर। जंगल शांत हो गया। चिता की आग बुझ चुकी थी और पहली बार सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांकने लगी। रघुवीर उठकर ट्रक की ओर चला। टूटा हुआ था, लेकिन अब खाली था। कोई साया नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस एक एहसास कि उसने मौत वाले जंगल में जिंदा रहकर एक कहानी खत्म नहीं की, बल्कि एक नई लेजेंड बना दी।